हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपनी चैनल क्लेक्सा एजुकेशन। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की जो आपकी साइंस की बुक है, जिसका फर्स्ट लेसन है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इंग्लिश में बोले तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका कंप्लीट लेसन आज हम लोग सीखने वाले हैं। जितने भी प्रकार की डिफिनेशन आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं वो सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और एकदम ही आम भाषा में समझेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारी पहली अब जो हमारा लेसन है, जो हमारी पहली डिफिनेशन आती है, परिभाषा आती है रासायनिक परिवर्तन की। अब ये रासायनिक परिवर्तन होता क्या है? ठीक, देखिए इसकी जो डिफिनेशन होती है रासायनिक परिवर्तन होता है पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, जिनमें पदार्थ के अणुओं का संगठन, ठीक, पदार्थ के अणुओं का संगठन या उनके द्रव्यमान में होने वाले परिवर्तन से एक नया पदार्थ बनता है। इस परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, जैसे होता है दहन मतलब किसी चीज को जलाते हैं। ठीक, जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो उसमें क्या होता है? उसके द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है। और जैसे लकड़ी है तो जल के क्या हो जाता है? कोयला बन जाता है। ठीक, द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। ठीक, तो ये सब क्या हो गया? हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया। एकदम सिंपल सी डिफिनेशन है। क्या डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे? पदार्थ में होने वाले परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का संगठन व द्रव्यमान में होने वाले परिवर्तन से एक नया उत्पाद या पदार्थ बनता है। इस परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक, ये हमारी अभिक्रिया हो गई। अब हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया जो आती है, यानी कि नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमको पढ़नी है, रासायनिक अभिक्रिया। अब ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया, देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या परिभाषा लिखेंगे आप लोग? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कोई भी अभिक्रिया होती है तो इसमें तीन चीजें होती हैं। इधर ए होता है, इधर बी की उपस्थिति होती है और यहाँ पर सी बनता है। ठीक, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है इसे हम लोग बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं। इंग्लिश से रिएक्टेंट बोलते हैं। और यहाँ पर जो उपस्थित होता है इसे हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक। ठीक, उत्प्रेरक बोलते हैं। और यहाँ पर जो हमें बनता है इसे हम लोग उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद यानी कि आपका प्रोडक्ट होता है। ठीक, अब रासायनिक अभिक्रिया की क्या डिफिनेशन थी? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। और ये आपसे कोई पूछे कि अभिकारक क्या होता है? ठीक, अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद। अब ये तीन चीजों को आपको समझ लेना है। अब रासायनिक अभिक्रिया को कोई एक एग्जांपल देना है तो आपने क्या किया? कार्बन में से आपने ऑक्सीजन मिला दिया। कार्बन में से अगर ऑक्सीजन मिलाएंगे तो आपको क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। और भी अगर एग्जांपल देना चाहें तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे आपने कोई रासायनिक अभिक्रिया है, आपने क्या किया? I2 और H2 से क्रिया करा दी तो आपको क्या मिलेगा? 2HI मिल जाएगा। यह भी आपकी एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस तरीके से आपसे कोई पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है तो आप क्या बताएंगे? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं तो इस क्रिया को या इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास परिभाषा आती है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। संतुलित रासायनिक समीकरण बोल सकते हैं या फिर अभिक्रिया बोल सकते हैं, आप जो चाहे बोल सकते हैं। समीकरण, देखिए इसकी भी एकदम सिंपल सी डिफिनेशन होती है। ठीक, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो जिसके दोनों पक्ष, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या हो? समान हो।
तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। जिसमें अगर जैसे इधर कार्बन है तो इधर कार्बन देखिए एक है, इधर भी कार्बन क्या है, एक है, तो यानी कि ये कौन सी है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। उदाहरण देना चाहें तो आप यही बना दीजिए, कार्बन में से आप ऑक्सीजन मिला दीजिए और आप कार्बन डाइऑक्साइड बना के दिखा दीजिए, तो ये क्या आपकी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें देख सकते हैं दोनों ही साइड क्या है, परमाणुओं की संख्या बराबर है। ठीक, इधर अगर कार्बन एक है तो इधर भी कार्बन एक है, इधर ऑक्सीजन के दो हैं यानी कि O के डबल है तो O के इधर भी डबल है। ठीक, तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया हो गई, इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, अब हमारी नेक्स्ट परिभाषा आती है, इस लेसन में आपको बस परिभाषा याद करना है, संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया भी बहुत ही आसान होती है। नंबर 4 परिभाषा है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, अब संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जुड़ना। ठीक, संयोजन के शब्द का मतलब होता है जुड़ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं तो हमें उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, ऐसी अभिक्रिया है जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, एकदम छोटी सी डिफिनेशन है और आप एग्जांपल के लिए बना देंगे। जैसे आपने क्या किया, दो हाइड्रोजन में आपने मिला दिया ऑक्सीजन, तो आपको क्या बन गया, 2H2O, यानी कि आपको जल मिल गया। और फिर आप चाहे तो ये वाले भी रिएक्शन बना सकते हैं, जितनी आप चाहे उतनी रिएक्शन बना सकते हैं, बस आपको उसकी डिफिनेशन के हिसाब से ही आपको रिएक्शन लिखनी है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। ऐसी अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक, और यही यही परिभाषा हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के लिए भी यूज करते हैं। क्या होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। यही आप लोग संयोजन में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन वियोजन की जब हम लोग अभिक्रिया करते हैं, इसके पास संयोजन के ठीक बाद में आता है वियोजन। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया आपके जो संयोजन अभिक्रिया होती है इससे ठीक अपोजिट होती है। इसमें क्या होता है, कोई एक परमाणु टूटता है, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है। यहां पे क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन बोलते हैं। यहां पे क्या होता है, दो या दो से वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई एक परमाणु टूटता है और उसके दो या दो से अधिक क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे हमने लिया वियोजन अभिक्रिया, वियोजन के लिए जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 2H2O, अगर इसकी क्रिया कराएंगे तो आपको पता है क्या बनता है, 2H2 बनता है और O2 बनता है। देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, वियोजन हो गया। यानी कि यहाँ पर ये जो H2O था ये यहाँ पर टूट के हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो ये वियोजन हो चुका है, यानी कि टूट चुका है। तो वियोजन अभिक्रिया आपको समझ में आ गई। अब इसका अगर एक और एग्जांपल देना चाहें तो जैसे आपने Na2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड की जब क्रिया कराई तो आपको मिल गया 2Na मिल गया और इधर क्लोरीन मिल गई यानी कि Cl2 मिल गया। ठीक, ये आपकी कौन सी अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई। कहीं से भी अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर से रिप्लाई करूंगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट अभिक्रिया आती है विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया को कैसे हम लोग समझेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया, अब ये विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, जैसे यहां पर कोई अभिकारक है तो अभिकारक क्या होता है, दूसरे अभिकारक से जुड़ जाता है। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने लिया FeCuSO4, ठीक, कॉपर सल्फेट, जब इसकी आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको बनेगा FeSO4 और प्लस कॉपर आपका अलग हो जाएगा। इसमें क्या होता है,
ये जो पूरा समूह होता है, इस समूह से कुछ पार्ट कट के दूसरे वाले में जुड़ जाता है। ठीक, इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। अगर आप लोग इसकी परिभाषा लिखने चाहे तो क्या लिखेंगे, वे अपक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के किसी परमाणु या परमाणुओं का समूह क्या होता है, एक स्थान पर अन्य परमाणु या अणु द्वारा विस्थापित हो जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं या विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। आप चाहे विस्थापन लिखिए चाहे प्रतिस्थापन लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक, जब देखिए केवल एक चीज उठा हो, ठीक, यानी कि ये कार्बन उठ के आयरन के साथ चला गया है, ठीक, एक चीज हुआ है, तो इसे हम लोग विस्थापन बोलते हैं। लेकिन इसके बाद आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, अदला बदली होती है। जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे Ag यानी कि सिल्वर नाइट्रेट प्लस आपने ले लिया इधर सोडियम क्लोराइड। अब अगर इसकी हम लोग क्रिया कराएंगे तो इसमें क्या होगा, NaAgCl अलग हो जाता है और प्लस आपका जो Na था ये NO3 के साथ हो जाता है। इसमें ये Cl क्या हो गया, इसके साथ चला गया है, ये NO3 क्या हो गया, इसके साथ आ गया। ठीक, तो जब इसमें क्या होता है, परमाणु आपस में स्थान बदलते हैं, परमाणु अगर आपस में स्थान बदलते हैं तो इसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इसको आप लोग समझ लीजिए। और परिभाषा के लिखना चाहें तो आप लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें यौगिक के आयनों अथवा अवयवों का परस्पर विनिमय हो जाता है तथा नए यौगिक बनते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो आपने लगभग सारी डिफिनेशन याद कर ली होंगी। एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक समीकरण, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन, इतनी आपकी रिएक्शन हो गई। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे हमारे पास है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब ये उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अम्ल और क्षार दोनों को मिलाया जाता है। क्या होता है, अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है और मिलाने पर हमको क्या मिलता है, लवण मिलते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, क्या परिभाषा थी, जब हम लोग अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो इनके संयोग से या इनसे हमको क्या मिलता है, लवण मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। और एग्जांपल के लिए आप चाहें तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, आपका अम्ल है, और इसमें से आपने एक क्षार मिलाया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने अगर मिला दिया तो आपको मिलेगा NaCl, आपको निकल आएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपको वही नमक क्या है, एक प्रकार से वो लवण है, और आपको क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, H2O निकलेगा। ये आपका अम्ल है, आपने क्या मिलाया, अम्ल मिला दिया, और ये क्षारक मिला दिया, क्षार बोल सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, आपका लवण बन गया, लवण बन गया। तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब हम लोग अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो इससे लवण बनता है। इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और नेक्स्ट हमारी अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, अवक्षेपण अभिक्रिया होती है जब दो विलयन को आपस में मिलाया जाता है तो एक अविलीय पदार्थ का निर्माण होता है जो विलयन में नीचे बैठ जाता है। ठीक, जो ये नीचे बैठता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण बोलते हैं। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, क्या परिभाषा हुई, जब हम लोग दो विलयन को आपस में मिलाते हैं, विलयन आप लोग समझते हैं सोल्यूशन, ठीक, लिक्विड फॉर्म में जो चीज होता है उसे हम लोग विलयन बोलते हैं। जब दो विलयन को हम लोग आपस में मिलाते हैं तो इसमें एक क्या होता है, अविलेय पदार्थ बनता है। अविलेय पदार्थ वो नीचे बैठ जाता है, जो नीचे बैठता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अवक्षेप, उसे हम लोग अवक्षेप बोलते हैं।
और इस अभिक्रिया को या इस घटना को या इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण बोलते हैं। जैसे कि हमने सोडियम क्लोराइड लिया और इसमें से आपने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 आपने मिला दिया। अगर ये जब मिलाएंगे तो आपको पता है क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा और साथ में बनेगा NaNO3। और ये जो AgCl होगा यही क्या होगा, उधर नीचे बैठ जाएगा, ये नीचे बैठ जाएगा। अगर ये नीचे बैठ जाएगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवक्षेप बोलेंगे। ये हमारा अवक्षेप हो जाएगा। और ये दोनों क्या है, ये हमारे विलयन है, ठीक। सोडियम क्लोराइड और इधर क्या है हमारा, और इधर हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट। ये दोनों क्या है, हमारे विलयन है, जिनको हमने मिलाया है और मिलाने से क्या हुआ, AgCl बना और AgCl नीचे बैठ जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, आपको सारी अभिक्रियाएं एक दूसरे से जोड़ के सिखाएंगे ताकि आपको हमेशा याद रखें। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, देखिए दो शब्द होते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और इसी के साथ आती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, देखिए दोनों रिएक्शन आपको ध्यान से समझना है। देखिए ऐसी अभिक्रिया जो केवल अग्र दिशा में हो सकती हैं, ठीक, यानी कि जो केवल आगे चल सकती हैं। या फिर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है जो केवल एक ही दिशा में काम हो, यानी कि आगे की दिशा में ही काम हो, तो उसको हम लोग अनुत्क्रमणीय बोलते हैं। उत्क्रमणीय क्या होता है, ऐसा प्रक्रम जो आगे भी वर्क कर ले और पीछे भी वर्क कर ले, उसे हम लोग उत्क्रमणीय प्रक्रम बोलते हैं, ठीक। ये तो हो गई शब्दों की परिभाषा, लेकिन इसके साथ हम लोग अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो क्या होगी, ऐसी अभिक्रिया जो केवल अग्र दिशा में होती है, ठीक, अग्र दिशा में होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या हो जाएंगी, ऐसी अभिक्रिया जो अग्र दिशा में भी हो जाए और पश्चिम दिशा में भी हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलेंगे। अब जैसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का कोई एक उदाहरण देना हो तो आपने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, CaCO3 लिया, और जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो CaO अलग निकल जाएगा, बचेगा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 अलग निकल जाएगा। ये आपकी हो गई अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया हमने क्या बताई, ऐसी अभिक्रियाएं जो अग्र दिशा में भी हो सकती हैं और पश्चिम दिशा में भी हो सकती हैं। तो इसके लिए अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे तो आपको हमेशा याद रखना है, यूनिवर्सल एक नियम जान लीजिए, एस्टर का जल अपघटन। एस्टर क्या होता है, RCOOR-, इसका जल अपघटन करता है। तो जल अपघटन होता है H2O। जब किसी चीज में H2O मिला रहे हैं तो सामान्यतः उसे हम लोग जल अपघटन बोलते हैं। लेकिन H2O को अगर हम लोग ऐसे मिलाएंगे तो अभिक्रिया हमको कभी समझ ही नहीं आएगी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अपने फायदे के लिए हमने इसमें HOH, H2O ही है, इसको मिला दिया। अब अगर जैसे हमने मिलाया, ये वाला R क्या करेगा, इस वाले OH को लेकर निकल जाएगा और ये वाला H वहीं पे जाके बैठ जाएगा। तो जो रिएक्शन में हमको बनेगा COOH प्लस उधर बनेगा R-OH। अब ये R क्या होता है, R होता है आपका एल्किल ग्रुप। जैसे R के बराबर आप लिख सकते हैं मेथिल, CH3 लिख सकते हैं, C2H5 लिख सकते हैं, C3H7 लिख सकते हैं। ये इस तरीके से आप लोग R के मान लिख सकते हैं, ठीक। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। एस्टर का जल अपघटन पूछा जाए तब भी आप ये अभिक्रिया लिख सकते हैं, और उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोले जाए तब भी अभिक्रिया लिखेंगे, आपको दोनों में ही एक ही रिएक्शन काम आएगी, ठीक। तो ये हो गया आपका। इसके बाद होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और एक शब्द होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए दो शब्द होते हैं, जैसे इधर था, इन दोनों का संगम था, इन दोनों को अगर एक समझ लिया दूसरी आपको याद आ गई, तीसरा
जो फिर से हमारे रिलेशन चलेंगे, जैसे ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और एक होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, देखिए दो अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। दोनों का मतलब एक साथ आप समझ जाएंगे, बस ध्यान से देखते रहिए। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसी अभिक्रियाएं जिनको होने पर क्या होता है, ऊष्मा प्राप्त होती है, यानी कि ऊष्मा निकलती है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनको कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। दोनों में फर्क समझ में आ गया। ऐसी अभिक्रिया जिनको होने पर या जिनके होने पर हमको क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और जिनको कराने के लिए हमको ऊष्मा देनी पड़ती है, उसको हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। अब जैसे ऊष्माक्षेपी का कोई एग्जांपल लिया जाए, तो जैसे आपने कार्बन में ऑक्सीजन मिलाया, तो अगर कार्बन में ऑक्सीजन मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और साथ ही साथ आपको इसमें जो ऊर्जा मिलेगी वो 94.8 किलो कैलोरी आपको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, यानी कि ऊष्मा मिलेगी, किलो कैलोरी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में आते हैं, ऊष्माशोषी में हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो देनी पड़ेगी मतलब है, जैसे आपने क्या किया, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे आपने क्या किया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का आपने क्रिया कराई तो आपको मिला 2NO मिला। इसमें जो आपकी ऊर्जा खर्च होगी, जो आपको देनी पड़ेगी, वो देनी पड़ेगी 43.2 किलो कैलोरी। 43.2 किलो कैलोरी आपको उसमें देनी पड़ेगी, तभी रिएक्शन आपकी हो पाएगी कंप्लीट। अब आप दोनों का मतलब समझ गए होंगे, ऊष्माशोषी का मतलब और ऊष्माक्षेपी का मतलब। ये दो रिएक्शन हो गई। अब हम लोग चलते हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स। तीन अभिक्रिया होती हैं, ये तीनों ही एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो पहले इसको हम इरेज करेंगे, फिर आगे समझते हैं। तो गाइस अब ये तीन रिएक्शन हैं, तीनों को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि एग्जाम में कोई ना कोई एक पूछ ही ली जाती है। पहली उपचयन अभिक्रिया, देखिए उपचयन बोला जाए या ऑक्सीकरण बोला जाए, एक ही मतलब होता है, ठीक समझ गए ना। देखिए तो इसमें आप लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के हिसाब से या इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर इस अभिक्रिया में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, यानी कि ये जो अभिक्रिया होती है इसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। दूसरी में आते हैं अपचयन अभिक्रिया, यह वह अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दिए जाते हैं, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते, निकलते नहीं, बल्कि इसमें दिए जाते हैं। रेडॉक्स में क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन की क्रिया एक साथ हो रही हो, उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तीनों का मतलब आप समझ गए होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकलते भी हैं, दिया भी जाता है, दोनों चीजें एक साथ होती हैं, ठीक। तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे इसकी, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई अभिक्रिया कराई, और जब इसमें अभिक्रिया कराएंगे तो इधर आ जाएगा M+ और वही आपका इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। इसके बाद कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने क्या किया, कापर की अगर आपने क्रिया कराई तो आपको पता है कापर की जो बैलेंसिंग होती है 2 होती है, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन भी निकल आएंगे। अपचयन क्या होता है, अपचयन हमने बताया ठीक इसका अपोजिट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। जैसे कि हमने कोई रिएक्शन कराई, अगर हमने क्लोरीन की रिएक्शन कराई है
तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। तो जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो आपको बनेगा 2Cl माइनस बनेगा, 2Cl माइनस बन जाएगा। और इसी प्रकार ऑक्सीजन है, जैसे आपने ऑक्सीजन का माइनस लिया और इधर आपने क्रिया कराई तो इधर आप क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन 2 माइनस बन जाएगा। ऑक्सीजन 2 माइनस है क्योंकि आपको ऑक्सीजन की बैलेंसिंग होती है 2। उसका रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया हमने क्या बताई, ऐसी अपक्रिया है जिसमें उपचयन और अपचयन की घटना एक साथ हो रही हो, रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। तो रेडॉक्स अपक्रिया में आपको दिखाते हैं, जैसे कि आपने लिखा 2FeCl3 और इसमें आपने मिला दिया SnCl2 आपने मिलाया तो इधर जो आपकी रिएक्शन होगी इधर आपको बनेगा 2FeCl2 और प्लस SnCl4 बन जाएगा, SnCl4 बन जाएगा, 2FeCl2 और SnCl4 बन जाएगा। इसमें क्या होता है, Fe और Sn ये आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। और यहाँ से आपका लेसन होता है समाप्त। एक शब्द आता है संक्षारण। अब ये संक्षारण क्या होता है, संक्षारण का मतलब आम भाषा में होता है जंग लगना। ठीक, जैसे लोहा होता है, लोहे में क्या होता है, जैसे आपकी कोई लोहे की छड़ है, ठीक, ध्यान से समझिए। जब इसके हम लोग बोधात्मक पोषण करेंगे तो इसको फिर से एक बार समझेंगे। एक बार हम लोग समझ लेते हैं संक्षारण क्या होता है, यानी कि जंग लगता है। जंग कैसे लगता है, जैसे आपको कोई लोहे की प्लेट है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और नमी इसमें बैठती है। ठीक, तो जब वो बैठती है उसमें धूप की किरणें पड़ती हैं, आपको पता है, तो धीरे धीरे वो जो पानी होता है वो इसमें बैठने लगता है और वहीं भी धीरे धीरे क्या होता है, जंग बनना चालू हो जाता है। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं या जंग लगने की प्रक्रिया बोलते हैं। बस एकदम सिंपल सा हो गया, ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। और अब हम लोग बोलेंगे इसके कुछ नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे, इसके कुछ ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो लगभग आपके एग्जाम में आते हैं, ताकि एग्जाम में अगर कोई आपसे पूछे कि क्या होता है जब कार्बन में आप ऑक्सीजन मिलाते हैं, तो अगर आपको रिएक्शन आती है तो आप सीधा बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक, तो इस तरीके काफी सारे क्वेश्चन आते हैं जिनको हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में हमने क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है, इसका फर्स्ट लेसन है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसकी जितनी भी सारी डेफिनेशन होती है वो सारी डेफिनेशन हमने कवर कर ली। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे एक